हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। तो ईवीएस के एक और प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। और कठिन प्रश्नों के साथ जो एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न, उन प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न आपका ये रहा। ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड हैं, बार बार आए हुए हैं। आप अगर इन प्रश्नों को 15 प्रश्नों को देख लेते तो आपके यहाँ से एग्जाम में 10 नंबर तो बिल्कुल फिलहाल पक्के होने वाले हैं। देखिए, पहला क्या है, एक अध्यापक की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली बंगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है वो किससे बना हुआ है। ठीक है, भरली बंगी मतलब भरा हुआ एक ऐसा व्यंजन है जो बताना है वो कौन सा व्यंजन है। देखिए, छोटे छोटे भरा हुआ बैगन के बारे में, सादा दाल हो गई, या ताजी मछलियों का व्यंजन है, या आलू गोभी तथा टमाटर की करी। देखिए, भरली बंगी से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि किसी चीज भरी हुई। ठीक, तो छोटे छोटे भरा हुआ बैगन को ही कहते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। ठीक, महाराष्ट्र के भरली बंगी को भरा हुआ बैगन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो एक ए हो जाएगा, छोटे छोटे भरा हुआ बैगन से। ठीक, चलिए अगला सेकंड नंबर प्रश्न है। और सेकंड नंबर प्रश्न है, पक्षियों की पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, ठीक, उन्हें गर्म रखते हैं, उन्हें विभिन्न तरीके से चलने में, उन्हें जलसा बनाते हैं। देखिए, पंख जो होते हैं पक्षियों के, क्या उनको भोजन खाने में मदद करते, तो ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक, उन्हें गर्म रखते हैं, तो ये बात राइट है कि गर्म रखते हैं। पंख क्या होते हैं, पक्षियों को उनकी त्वचा को गर्म रखते हैं। गर्मियों में जो होता है वो ठंडा रखते हैं और सर्दियों में गर्म रखते हैं। तो एक जो पंख होते हैं उन्हें गर्म रखने का काम करते हैं। ठीक, दूसरा क्या, उन्हें जलसा बनाते हैं विभिन्न तरीकों से चलने में। तो चलने में उनकी सहायता नहीं करते हैं, उन्हें जलसा बनाते हैं। ठीक, ये भी राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उन्हें जलसा बनाते हैं। ठीक है, तो ए, बी और डी इसका राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषता होती है। जो अंडे देते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। उनके बाहरी कान होते हैं वह एवं शरीर पर बाल नहीं होते। उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो पशु अंडे देते हैं या पक्षी अंडे देते हैं उनके कान नहीं होते, उनके सिर्फ होल, 2 छेद होते हैं, तो वो अंडे देते हैं। अगर जो बच्चे देते हैं उनके बाहरी बड़े बड़े कान होते हैं, जैसे हाथी हो गए, उसके बाद कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, तो इन सब के कान दिखाई देते हैं। पर जो कुछ ऐसे जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, जिनके कान ही नहीं होते, सिर्फ 2 होल होते हैं, तो वो अंडे देते हैं। तो याद रखिएगा, तो उनके जो आंतरिक कान होते हैं, ठीक, जो अंडे देते हैं उनके आंतरिक कान होते एवं शरीर पर बाल नहीं होते। याद रखिएगा, शरीर पर बाल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है। मणिपुर स्टेट के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन है वो सही है। देखिए, मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। ठीक, लावनी मणिपुर का लोक नेत्र है। ठीक है, लोकटक ताला जाना जाता नदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए मणिपुर बांसों के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मणिपुर के बारे में क्या क्या सही है। देखिए, मणिपुर का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है कि क्या है, तो याद रखिएगा कि मणिपुर का अर्थ जेवरों का देश कहा जाता है। बिल्कुल सही। मणिपुर का लोक नेत्र नहीं है। ठीक है, ये बात रॉन्ग है। लोटक ताला जाना जाता है फफूंदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। बिल्कुल
मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये बात भी राइट है। ठीक है, सारे ऑप्शन सही होंगे बी को छोड़कर। तो यहाँ पर जहां पर बी है उसको छोड़ देंगे, जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ऐसी चीज है जो हम करते हैं। ठीक, कार ऐसी चीज है जो हम करते, यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को, अन्य लोगों को सहारा पोषण के लिए, या ऊर्जा बचाने के लिए। देखिए कार ऐसी चीज है, कार क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो कार होता है अपनों को व अन्य लोगों को सहारा व पोषण देने के लिए, मनोरंजन के लिए कोई कार्य नहीं करता, यश के लिए कोई काम नहीं करता, ऊर्जा के लिए कोई बचाने के लिए कोई काम नहीं करता। ठीक, यहाँ पे तो ऊर्जा खर्च होगी, कम कहाँ होगी? अगर कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा खर्च होगी, कम नहीं होगी। तो अपने को, लोगों को सारा पोषण के लिए तो लोग कार्य करते। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सोनी की सहेली राधा मिजोरम में है और राधा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाती। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मिजोरम की भाषा कौन सी है? खासी, असमी, या मिजो लुसाई कुकी, या मेतोलाना अंग्रेजी, या माओ बंगाली। देखिए मिजोरम की जो भाषा होती है वो भाषा होती है, याद रखिएगा, वहां पर बोली जाने वाली भाषा जो होती है वो होती मिजो लुसाई कुकी। ठीक, वहां पे बोली जाने वाली भाषा होती है मिजाओ लूसी कुकी। ठीक, वहां के लोग बोलते हैं। और हिंदी कहाँ कहाँ देश में बोली जाती है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हिंदी बोली जाने वाली भाषा और कहाँ कहाँ की है। देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न, पेट्रोलियम तथा कोयले की अनवीनीकरण ईंधन कहा जाता है। अनवीनीकरण ईंधन कहा जाता है, ये प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, या बनाने में कई साल लगते, या प्रवासी आवास के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। देखिए याद रखिएगा, इनको नवीनीकरण ईंधन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इनको बनने में कई साल लग जाते। ठीक, तो पेट्रोलियम तथा कोयले को बनने में कई साल लगते हैं, तो इसलिए इसको अनवीनीकरण ईंधन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला 8 नंबर प्रश्न है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती। पर्वत पे जाने वाले व्यक्ति ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? देखिए खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वत में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। क्या खाना पकाने के लिए पर्वत में ईंधन की आवश्यकता होती है? कम होती है, इसलिए ले जाते हैं। या अपने को गर्म रखने के लिए ऑक्सीजन को जलाकर। ठीक, सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। टेंट लगाने के लिए या सहारा के रूप में। देखिए अगर पर्वत पे कोई जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है तो सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो घट जाती है, कम हो जाती है, इसलिए लेकर जाया जाता है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं सिर पर 7 से 9 पतीले घड़ों को संभालती हैं कहलाती हैं। राजस्थान में एक पारंपरिक नृत्य होता है जिसमें महिलाएं जो होती हैं वो घूंघट ओढ़ लेती और सर पर 7 पतीले घड़े रखती हैं। वो कौन सा नृत्य होता है या उस डांस को क्या कहते हैं? ठीक, इस तरीके के डांस को कहा जाता है कालबेलिया, कथक, तेरा ताली या भवाई। तो ऐसा डांस को कहा जाता है भवाई डांस, जो कहाँ पर होता है? सिर्फ राजस्थान में होता है। ठीक है, जिसमें महिलाएं घूंघट करके सर पर पतीले रखकर नाचती हैं। चलिए अगला प्रश्न है मधुबनी, और मधुबनी से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है मधुबनी। ये मधुबनी एक क्या है? झील है जो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक, राजस्थान में पाई जाती है। बिहार की एक शॉल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बनी हुई साड़ी है। ठीक है, उसके बाद बिहार की एक प्रकार की लोक कलाकारी चित्रकारी है। देखिए ना तो ये राजस्थान की है और ना ही आंध्र प्रदेश की, ये एक बिहार की ये एक शॉल है। ठीक, याद रखिएगा, ये बिहार की एक लोक कला चित्रकारी है। ठीक, इसमें चित्र होते हैं
और ये चित्र से मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। देखिए इस मधुबनी पेंटिंग में नर नारी के चित्र होते हैं और पशुओं के चित्र बनाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है कुंभ मेला, उसके बाद है खर्ची उत्सव या गंगा जी मेला। दक्षिण भारत में जो आदिवासी लोग मेला मनाते हैं वो कौन सा होता है? देखिए समका, सरालंबा और जतरा, ये इस प्रकार का एक मेला होता है जो दक्षिण भारत के लोग ही मनाते हैं, सिर्फ वो भी कौन? जो आदिवासी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेला है वो आदिवासी के लोग मनाते, दक्षिण भारत के लोग होते इस उत्सव को मनाते हैं और बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। भारत के दक्षिण भारत में मनाया जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीद बिस्म भारतीय सेना में डॉक्टर थी, बिल्कुल। तो वहीदा बिस्म जो थी वो भारतीय नौसेना की एक डॉक्टर थी। वहीदा बिस्म एक छोटे से गांव से आई थी, उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई थी, बिल्कुल। एक छोटे से गांव से आई थी और इनकी जो पढ़ाई थी वो सरकारी स्कूल में हुई थी। वहीदा बिस्म पहली महिला थी जिन्होंने एक परेड की कमान जो है वो संभाली थी, तो बिल्कुल राइट, उन्होंने कमान संभाली थी। देखिए वहीदा बिस्म मेडिकल ऑफिसर थी, तो मेडिकल ऑफिसर नहीं थी यहाँ पर, ये डॉक्टर्स थी, ठीक, याद रखिएगा। और रोगियों को दवा ही देती हैं और रोगियों को सिर्फ दवा देती, तो ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर्स थी, मेडिकल ऑफिसर नहीं थी। तो इसके राइट ऑप्शंस हो जाएंगे ए बी सी, जो डी वाला है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शंस हो जाएगा इसमें ए बी और सी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा में जाने के लिए प्रयोग करेंगे? अगर अंतरिक्ष में जाना है किसी व्यक्ति को तो इसमें से क्या प्रयोग करेंगे? रॉकेट, वायुयान या उल्का पिंड या उपग्रह, सैटेलाइट या उपग्रह, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने के लिए अगर जाते हैं तो किससे जाते हैं? रॉकेट से जाते हैं, याद रखिएगा, रॉकेट से जाते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए हमेशा रॉकेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये, हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब वो सूख गए। इन कुएं में पानी के सूखने के लिए नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। जो 40 वर्ष पूर्व कुओं का उपयोग किया जाता था, अब वो जो कुएं हैं उनको बंद कर दिया गया, सूख गए, तो इसका क्या कारण है? देखिए कोई भी कुएं का उपयोग नहीं करता क्योंकि सभी घरों में टोटियां लग गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके घर में टोटियां लग गए हैं तो कुएं का उपयोग नहीं किया जाता है, अभी भी गांव के लोग हैं वो प्रयोग करते हैं। तो ये बात तो राइट नहीं है। जो लोग विद्युत मोटर तक बहुत जल खींचना पसंद करते तो बिल्कुल भी लोग विद्युत मोटर का उपयोग करना चाहते हैं, भौम जल को खींचना पसंद करते हैं। उसके बाद पेड़ और कुएं के आसपास की जमीन अब सीमेंट द्वारा ब्लॉक कर वातावरण को साफ कर दिया गया, तो बिल्कुल साफ कर दिया गया। जिन झीलों तालाब में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते, तो बिल्कुल जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वो वह नहीं है। उन स्थानों पर क्या है, भवन का निर्माण हो चुका है, जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो ऐसा देखा गया कि जो 40 वर्ष पहले कुएं थे अब वो कुएं हैं वो इस कारण से भी बंद हो गए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, डी। और ए नंबर नहीं हो सकता क्योंकि गांव में अभी भी लोग हैं जो वो प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सबके घर में टोटियां लग गई हैं। तो इसमें बी, सी और डी इसके राइट ऑप्शंस हो जाएंगे, ए को छोड़ के बाकी जो आंसर्स हैं इसके राइट हो जाए। तो ये 15 प्रश्न थे आपके ईवीएस के सीटेट के इंपॉर्टेंट प्रश्न। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।